आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे सर गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मैं अपनी इवनिंग प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और खैरुनिसा अस्पताल फैसल टाउन में करती हूँ। आज जिस टॉपिक में मुझे बात करने को कहा गया है वो इंतहाई प्रेवलेंट टॉपिक है, यानी कि बहुत सी ख़वातीन इसका अपनी ज़िंदगी में शिकार होती हैं। अबाउट 70 to 80% फीमेल्स में ये मसला अपनी ज़िंदगी में पेश आता है। ये है मेंस्ट्रुअल पेन और इसकी मैनेजमेंट इन विंटर सीज़न। मेंस्ट्रुअल पेन के बारे में जानना जो ज़रूरी है वो ये कि ये क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज ख़ासकर हम विंटर्स में कैसे कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन जो एक ऐसी पेन होती है जो माहवारी से एक आध दिन पहले शुरू हो जाती है लोअर एब्डोमेन में, यानी पेट के निचले हिस्से में, कमर में भी जाती है और कई दफ़ा टांगों में भी जाती है। मेडिकल की ज़बान में इसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है। इसकी दो इकसाम होती हैं, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया यूजुअली यंग फीमेल्स में होता है, यंग बच्चियों में होता है। ये वो दर्द होती है जब बच्चियों को माहवारी शुरू होती है तो उसी साल के अंदर अंदर ये दर्द शुरू हो जाती है। पेट के निचले हिस्से में, कमर में जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया टांगों में भी जा सकती है। और इस दर्द की वजह सिर्फ़ और सिर्फ अंडा बनना होता है और उसकी वजह से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं यूट्रस की अंदर की लाइनिंग से, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और वो केमिकल्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने की वजह से ये दर्द होती है और यूजुअली ये दर्द छोटी मोटी घरेलू रेमेडीज़ के साथ और हल्के फुल्के पेन किलर्स के साथ रिलीव हो जाती हैं। 70 to 80% यंग फीमेल्स इस दर्द का शिकार होती हैं और वो इसमें से भी 70% फीमेल्स 80% फीमेल्स सिंपल होम रेमेडीज़ और सिंपल पेन किलर के साथ ट्रीट हो जाती हैं। एक इसकी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक ऐसी टाइप है जिसमें दर्द जो होती है यूजुअली माहवारी वाले साल में शुरू नहीं होती, बल्कि जब माहवारी शुरू हुए हुए बच्चियों को 3-4 साल गुजर जाते हैं या 5 साल या उससे ज़्यादा का अरसा गुजर जाता है तो एकदम से वो कंप्लेंट करना शुरू कर देती हैं कि हमें पीरियड्स के एक आध दिन पहले से दर्द शुरू हो जाती है पेट के निचले हिस्से में, जो कमर में भी जाती है, टांगों में भी जाती है और कई दफ़ा इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हें टीके लगाने पड़ते हैं, खाने वाली दवाई से आराम नहीं आता। जब भी कोई ऐसी बच्ची या ऐसी फ़ीमेल आपके पास आए या डॉक्टर के पास आए तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है और उसमें उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसका प्रॉपर मुआयना करना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिसमें कि पेल्विक्स और पेल्विस के ऑर्गन जिसके अंदर यूट्रस आते हैं, ट्यूब्स आती हैं, ओवरीज आती हैं, उनकी कोई इन्फेक्शन हो जाती है। दूसरी बहुत अहम वजह इसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो आम तौर पे माहवारी के अंदर शेड होती है, वो यूट्रस से निकल के बॉडी के मुख्तलिफ़ इक़साम में पेट के हिस्सों में चली जाती है। तीसरी बड़ी वजह इसकी यूट्रस के अंदर किसी रसौली का या गदूद का हो जाना होता है, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस, पॉलिप या ओवरी के अंदर किसी सिस्ट का हो जाना होता है। और चौथी वजह इसकी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जब भी कोई खातून आपके पास डिस्मेनोरिया के साथ आती है तो अगेन मैं समझाऊं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपर एवेलुएट करें हिस्ट्री से, मुआयने से और इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन में एक अल्ट्रासाउंड इसके लिए काफ़ी होता है। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक हमने देखा कि ये क्या है, इसकी किस इकसाम क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। जब भी फ़ीमेल हमारे पास आती है या एक बच्ची हमारे पास आती है क्लिनिक में और वो कहती है कि मुझे डिस्मेनोरिया है या पीरियड से एक दिन पहले दर्द शुरू हो जाती है पेट के निचले हिस्से में, जो कमर में भी जा रही है, टांगों में भी जा रही है, तो सबसे पहले तो हम उनको सिंपल होम रेमेडीज़ बताते हैं। सिंपल होम रेमेडीज़ में क्या आ जाता है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, अब अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, कोशिश करें कैल्शियम लें डेली बेसिस पे, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, विटामिन डी के इंटेक करें। अगर इससे भी रिलीव नहीं होता तो एक्सरसाइज करें। कहा जाता है, एक मिथ है कि जी पीरियड्स हो गए अब आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, ये गलत है। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करें, खासकर रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि योगा। जब आप योगा करते हैं तो मसल्स खुलते हैं, मसल्स का स्पैज़म रिलीव होता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के ज़ेर असर हुआ होता है और ये दर्द बेहतर हो जाती है। वार्म बाथ लें। वार्म बाथ भी एक और मिसकंसेप्शन है। बहुत सी ख़वातीन का ये ख्याल है कि पीरियड्स हो गए हैं तो अब नहाना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वार्म बाथ लेने से ये दर्द बेहतर हो जाती है।
फिर इवन हॉट वाटर बॉटल्स के साथ भी अपने लोअर एब्डोमेन का और लोअर बैक का मसाज किया जा सकता है, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है इसकी ट्रीटमेंट में। और अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो फिर हम बच्चियों को अगली चीज़ देते हैं जो कि है दवाई। सिंपल पैनाडोल की गोली यूजुअली काफ़ी होती है इस दर्द को रिलीव करने के लिए। और विंटर सीज़न में भी हम यही रेमेडीज़ और यही पेन किलर्स दे के इसको रिलीव करते हैं। विंटर का जिक्र आज मैं खासकर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली फीमेल्स डिस्मेनोरिया के साथ विंटर्स में आती हैं, क्योंकि विंटर्स में दर्द की सिविरिटी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, वो बॉडी के किसी भी हिस्से की दर्द हो, क्योंकि हमारी बॉडी की हाइड्रेशन और मॉइस्चर ख़त्म हुआ होता है, मसल्स का स्पैज़म हो जाता है, तो विंटर सीज़न के अंदर दर्द की सिविरिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम आज विंटर का जिक्र कर रहे हैं। ऑल्दो चाहे विंटर है या जो भी कोई सीज़न है, डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट वही रहेगी। अगली बात यह है कि अगर आपने सिंपल ये होम रेमेडीज़ की, आपने उनको ट्रीटमेंट दिया, मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें आपने दवाई दी और उस पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आपको लग रहा है कि ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, तो फिर कॉज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, जिसमें हमें बहुत सारी वजूहात, कोई रिसौली, कोई गदूद नज़र आ सकता है, एंडोमेट्रियोसिस नज़र आ सकता है। अगर हमें लगता है कि वजह इस डिस्मेनोरिया की पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी पेल्विस की कोई इन्फेक्शन है, तो हमें एंटीबायोटिक का कोर्स कराना चाहिए जो कि हफ्ते से 2 हफ्ते का होता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस हो तो फिर हमें कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती हैं। अगर फाइब्रॉइड या पोलिप है तो कई दफ़ा उसको रिमूव करना पड़ता है। सो आज का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपका डिस्मेनोरिया या मेंस्ट्रुअल पेन या माहवारी के दौरान की दर्द सिंपल होम रेमेडीज़ या पैनाडोल की गोली से फ़र्क नहीं डाल रही, तो फिर आपको अपने मौलिद से फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए ताकि टाइमली देखा जा सके, इसकी वजह ढूंढी जा सके और इसको ट्रीट किया जा सके। इससे मुतल्लिक या किसी और चीज़ से मुतल्लिक अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ओलाडॉक का नंबर आ रहा होगा, आप उसके थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।